हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा, एक्सपर्ट होम्योपैथी क्लिनिक की ओनर। दोस्तों, आज का मेरा ये जो रील है ये पाइल्स से रिलेटेड है। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है कि जो पाइल्स की समस्या है, जिसे हम लोग बवासीर भी कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन समस्या है और इसके कई रीज़न हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग सिटिंग। कई बार आजकल हम लोग देखे हैं कि अर्बन एरिया सिटिंग जो आवर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सुबह 7 बजे जाते हैं और शाम को 5 बजे 7 बजे तक आपको बैठना ही पड़ता है। या फिर जो आपकी लाइफ स्टाइल हो गई है जिसमें आप लोग पिज़्ज़ा, बर्गर या मैदे से रिलेटेड कुछ ऐसे फूड आइटम्स लोग प्रेफर कर रहे हैं जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही नहीं है। ऐसे कई जो है रीज़न है जिसके कारण आज हम लोग देखते हैं हर 10 में से 5 लोगों को, 4 लोगों को पाइल्स, बवासीर की समस्या रहती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, जो कि पाइल्स का जनक है, मतलब प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन पाइल्स को कहीं ना कहीं इनिशिएट करने का काम करता है। तो अगर आपको पाइल्स नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन तो मैक्सिमम चांस है कि रहता ही है आज की लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, ये जो होम्योपैथी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि पाइल्स में और कॉन्स्टिपेशन दोनों में ही होम्योपैथी बहुत ही असरदार है और इसमें बहुत ही असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन है। अभी मैंने हालिया पेशेंट देखा, उनका प्रॉब्लम क्या था कि उनका जो स्टूल था वो आउट ही नहीं हो रहा था, मतलब कि एनस वर्ज पे वो स्टूल कंटेन कर रही थी, वो स्टूल वो पास ही नहीं कर पा रही थी। या फिर रिसीट बैक का भी एक रीज़न, मतलब कि होता है कि आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, और कई बार स्टूल आधा बाहर आता है। स्टूल मतलब पॉटी आधी बाहर आती है और फिर अंदर चली जाती है। तो ये सब कंप्लेन है जो कि पेशेंट अपनी रेगुलर लाइफ में झेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल वो मेडिसिन जो बहुत कॉमन मेडिसिन है या कहीं भी किसी भी शॉप में आप बताएंगे कि हमें कॉन्स्टिपेशन है और वो आपको मेडिसिन दे देंगे तो आप आराम आपको मिल जाएगा। नहीं, ये जो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको स्टूल बाहर निकल रहा है, फिर पास हो जा रहा है, कलेक्ट हो रहा है बट बाहर नहीं निकल रहा है, ये आपकी प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम है। ये आप 1-2 बार ऐसे ही रफ कोई मेडिसिन खाएंगे, आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वास्तव में आप इसे सही तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक परमानेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, अगर आप कॉन्स्टिपेशन को लाइट ले रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन का ऐसे ही आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ भी रैंडम मेडिसिन खा के काम चला रहे हैं, तो ये आगे पाइल्स का जनक हो सकता है दोस्तों। क्योंकि पाइल्स में क्या होता है, आपके जो गुदाद्वार कहते हैं, एनस कहते हैं, जो लास्ट ओपनिंग होती है आप डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसमें बड़े बड़े मस्से लटकते रहते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर आप खूब दम लगाते हैं, तो वो जो आपका प्रेशर है वो कहीं ना कहीं पाइल्स के बड़े बड़े मस्से बनाने के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है। तो इसलिए आप बहुत लंबा कॉन्स्टिपेशन मत सहिए। कॉन्स्टिपेशन का रैंडम या ऐसे ही कोई इलाज मत लीजिए। होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। वो मेडिसिन है जो आपको जैसे कि ओपियम है और भी साइलिशिया है, सल्फर है, एस्कुलस है, ऐसी कई मेडिसिन हैं जो कि प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेशन में भी पेशेंट को आराम देती हैं। और हम अपने एक्सपर्ट होम्योपैथी में आपको एक्सपर्ट सॉल्यूशन देते हैं और आपकी पिक्यूलियर सिम्टम्स कि आपके पाइल्स के साथ या कॉन्स्टिपेशन के साथ सिम्टम्स क्या जा रहे हैं। आपको प्यास लग भी रही है फिर भी आपको पॉटी नहीं हो रही है, आपको स्टूल बन रहा है बट वो बाहर ही नहीं निकल रहा है, और या फिर आधा निकल जा रहा है फिर अंदर चला जा रहा है। ये जोक नहीं है, ये पेशेंट सफ़र करते हैं और आपकी सफरिंग ही आपकी मेडिसिन डिसाइड करती है। आप जैसा सफ़र कर रहे हैं, अगर आप उस सिम्टम्स के लिए मेडिसिन ढूंढेंगे तभी आपका परमानेंट सोल्यूशन हो पाएगा। तो आजकल लोग हर जगह जो है ढूंढते हैं कि कस्टमाइज ट्रीटमेंट। दोस्तों, होम्योपैथी एक्चुअल में आपका कस्टमाइज ट्रीटमेंट है और इसमें आपकी कस्टमाइज मेडिसिन निकलती है। तो यदि आपको ऐसी कोई समस्या है पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड तो बिल्कुल कंसल्ट करें दिए गए नंबर पर। और आपके पास समस्या है दोस्तों, हमारे पास समाधान है। तो क्यों नहीं मिलकर पाइल्स को और कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।